आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुहर्रम को गम और मातम का महीना मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक नया महीना होता है और बकरीद के 20 दिन बाद मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम का महीना इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को इस्लाम धर्म में मातम के तौर पर मनाया जाता है, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। रूट डायवर्जन से लेकर ड्रोन कैमरों तक से आज यूपी में कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो मुहर्रम का जुलूस है इसे संपन्न कराया जा सके। तो आज मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। तो रूट डायवर्जन के चलते जो रूट्स हैं उसको भी बदला गया है। साथ ही अगर हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर रूट डायवर्जन के साथ ही कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिजली की आपूर्ति भी फिलहाल कुछ समय के लिए ठप कर दी गई है। मातम मनाते वक्त जो मतलब व्यक्ति है वो अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, तो क्या संदेश देंगे? क्या व्यक्ति इतना मतलब जो है उसमें दुखी हो जाए कि वो अपने आप को घायल कर ले? नहीं, उसका मकसद ये नहीं है कि वो दुखी हो रहा है। वो इमाम हुसैन की याद में इतना जज्बाती होकर वो मातम करता है, और वो ये उसका मकसद, उसका मैसेज देना ये होता है कि हम होते तो हम भी खून बहा देते। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है, पिछले कुछ सालों से हम लोग जगह जगह ब्लड बैंक्स लगाते हैं, और हमारी उन लोगों से भी अपील यही है कि आप खून इस तरह से ना बहा के ब्लड डोनेट करिए जो किसी के काम आए। जो है मुहर्रम की तैयारियां हमारी पीस कमेटी मीटिंग से स्टार्ट हुई थी, जिसमें सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हुई थी। उसमें सभी अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था और सभी डीसीपीज भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो वहाँ से समन्वय सबसे पहले स्थापित किया गया। उसके बाद हर एक थाना स्तर पे हमारी पीस कमेटी मीटिंग्स हुई हैं। जो हमारे लोकल जुलूस हैं, जितने भी ताजियादार हैं, सबसे बातचीत की गई। जो ताजिए की हाइट होती है वो सबसे सेंसिटिव होती है, क्योंकि ऊपर बिजली के तार जा रहे होते हैं, तो उसको लेकर उनसे संवाद करके हाइट के बारे में डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से जो स्थानीय लेवल पे जो समस्याएं होती हैं, कहीं बिजली का कोई लूज तार हो या जाने का कोई परंपरागत रास्ता हो, उसको लेके सब जगह पे मीटिंग्स की गई हैं। और सारे जो भी तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, आज मुहर्रम का जुलूस पूरे देश भर में निकाला जाएगा। ऐसे में अगर हम यूपी की बात करें, खासकर लखनऊ की, तो यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है? जो पुलिस प्रशासन है वो कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से मुहर्रम की बात की जाए, क्योंकि जैसा कि मुहर्रम एक गम और मातम का त्यौहार होता है, क्योंकि इस दिन जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं उनके छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन की को याद किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से करबला में उनकी शहादत हुई थी उसको लेकर के ये त्यौहार मनाया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से अगर इस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजामों की बात की जाए तो उसको लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिर बात की जाए चाहे दिन की हो या रात की हो, क्योंकि रात को जिस तरीके से पूरा जो शोक मनाया जा रहा था, चाहे इमामबाड़े की बात की जाए पुराने लखनऊ की, तो वहां पर भी लगातार जो अधिकारी थे वो ड्रोन के जरिए भी पूरी निगरानी कर रहे थे और चप्पे चप्पे पर पूरी निगाह थी। क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही थी कि इस दौरान जो हादसे होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि विवाद भी उत्पन्न हो जाता है, दो समुदाय भी आमने सामने आ जाते हैं, तो उसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि चाहे गलियों की बात की जाए या फिर सड़कों की बात की जाए, हर जगह पर पुलिस अपनी निगाह बनाए हुए है। इसके साथ अगर बात की जाए ड्रोन से, तो ड्रोन से भी लाइव मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। भले ही ड्रोन हवा में उड़ रहा हो, लेकिन इसकी लाइव मॉनिटरिंग अधिकारियों के कमरे में पूरी तरीके से देखी जा रही है कि अगर कहीं भी कुछ सेंसिटिव चीजें दिखती हैं तो उसको लेकर के भी तुरंत ही इसमें एक्शन लिया जाता है। वहां पर फोर्स भी तैनात की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर सेंसिटिव बात कही जा रही है ताकि जो जुलूस है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। ऐसे में लखनऊ में किन किन जगहों पर जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है, उसका डाइवर्जन किया गया है कलीम? देखिए जिस तरीके से रूट डाइवर्जन की बात की जाए, तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुहर्रम का जो पूरा जुलूस निकलेगा, ताजियाएं निकलेंगी,
उसको लेकर जो पुराने लखनऊ की बात की जाए, इमामबाड़े की बात की जाए, या फिर टीले वाली मस्जिद की बात की जाए, राजाजीपुरम एरिया की बात की जाए, बंदरिया बाग की बात की जाए, या फिर जो बड़े चिन्हट की बात की, चिन्हट में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कई ऐसी जगह हैं लोगों का आवागमन होता है। हाईवे जो है, हाईवे पर भी को जो रोड क्लियर करने की बात की जाए, क्योंकि सर्विस लेन पर ले जाने की बात कही है। इसी तरीके से कई ऐसे एरिया है, यानी कि पहला जो है हजरतगंज का जो एरिया की बात की जाए, नरही की बात की जाए, पुराने लखनऊ का जो राजाजीपुरम और नक्खास का जो एरिया, उन जगहों पर खास तौर से रूट डाइवर्जन किया गया। और इस मामले को लेकर के लगातार जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपना बयान जारी किया था और लोगों से अपील की थी कि वो लोग आज के दिन इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन्हें ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से जो रोडों की बात की जाए उसको लेकर के छुट्टी तो जारी कर दी गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद फिलहाल रोडों पर सन्नाटा है और लोगों का जो आवागमन है वो भी पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। लेकिन जो डाइवर्जन की बात की जाए, डाइवर्जन पूरी तरीके से किया गया है कि जो ताजिया है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखी गई है? देखिए, फिलहाल जो ताजियाओं की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए, जैसे लगभग 4 फीट की जो चौड़ाई ज्यादातर देखी जाती है, जो सबसे अधिक होती है। लेकिन जो बात की जाए ऊंचाई की, तो ऊंचाई की जो लगभग 10 से 15 फीट की ऊंचाई होती है। लेकिन इस दौरान जो ताजियां हैं, वो ताजियां फिलहाल लोग अपने एक जो उनको याद करते हैं, उनके याद में जो ताजिया रखते हैं, तो उसकी हाइट फिलहाल जो होती है उस पर किसी तरह का पाबंद नहीं किया गया है। लेकिन जो हाइट है वो लगभग 10 से 15 फीट की ऊंचाई होती है और जो चौड़ाई है वो भी लगभग 3 से 4 फीट की चौड़ाई देखी जाती है। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज मुहर्रम का त्योहार देश भर में मनाया जाना है और जुलूस के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। साथ ही लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाए, क्योंकि ये त्योहार होता है मातम का। तो मातम के मद्देनजर सभी से लगातार अपील की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाए, अपने जुलूस को निकाले। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, रूटों का डायवर्जन किया गया है। साथ ही जो बिजली की आपूर्ति है वो भी कुछ घंटों तक बाधित रहेगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानियां लोगों को ना हो। इसीलिए प्रशासन ने पहले से ही लोगों को इन सभी चीजों से रूबरू करा दिया है, अवगत करा दिया है। मातम मनाते वक्त जो मतलब व्यक्ति है वो अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, तो क्या संदेश देंगे? क्या व्यक्ति इतना मतलब जो है उसमें दुखी हो जाए कि वो अपने आप को घायल कर ले? नहीं, उसका मकसद ये नहीं है कि वो दुखी हो रहा है। वो इमाम हुसैन की याद में इतना जज्बाती होकर वो मातम करता है और वो ये उसका मकसद, उसका मैसेज देना ये होता है कि हम होते तो हम भी खून बहा देते। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है, पिछले कुछ सालों से हम लोग जगह जगह ब्लड बैंक्स लगाते हैं और हमारी उन लोगों से भी अपील यही है कि आप खून इस तरह से ना बहा के ब्लड डोनेट करिए जो किसी के काम आए। जो है मुहर्रम की तैयारियां हमारी पीस कमेटी मीटिंग से स्टार्ट हुई थी, जिसमें सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हुई थी। उसमें सभी अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था और सभी डीसीपीज भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो वहाँ से समन्वय सबसे पहले स्थापित किया गया। उसके बाद हर एक थाना स्तर पे हमारी पीस कमेटी मीटिंग्स हुई हैं। जो हमारे लोकल जुलूस हैं, जितने भी ताजियादार हैं, सबसे बातचीत की गई। जो ताजिए की हाइट होती है वो सबसे सेंसिटिव होती है, क्योंकि ऊपर बिजली के तार जा रहे होते हैं, तो उसको लेकर उनसे संवाद करके हाइट के बारे में डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से जो स्थानीय लेवल पे जो समस्याएं होती हैं, कहीं बिजली का कोई लूज तार हो या जाने का कोई परंपरागत रास्ता हो, उसको लेके सब जगह पे मीटिंग्स की गई हैं और सारे जो भी। तो देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, साथ ही किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है, इसी पर जानकारी देंगे आशुतोष सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो मुहर्रम के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। चूंकि सुल्तानपुर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में मुहर्रम के जुलूस के मद्देनजर वहां का प्रशासन कितना तैयार और अलर्ट और साथ ही एक्टिव है? आपको बता दें, मुहर्रम का आज ये पहला दिन से शुरुआत हो गया है। ये लगभग 2 से 3 महीने के अंदर जो है चलता रहता है। ये कहा जाता है कि 12 आफात के पहले ही जो है मुहर्रम के जो है जो भी कार्यक्रम जो होते हैं वो समाप्ति हो जाते हैं। इसके साथ ही जो है
लगातार प्रशासन की अगर बात करते हैं, प्रशासन की भी जो है सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारी को लेकर अलर्ट हो जाते हैं। जगह जगह पे कोई भद्दगी या कोई धार्मिक को लेकर जो है कमेंटबाजी ना हो, इसकी मद्देनजर को देख के जो है तमाम जो है सुरक्षा प्रशासन की भी तैयारी हो जाती है। कोई अफवाह ना फैला पाए, ना उस पर कोई टिप्पणी कर पाए। इसी पे हमारे साथ आज जुड़े हैं यहाँ के मौजूद हैं जो लगातार जो है मुहर्रम के जुलूस में शामिल भी रहते हैं। आज उनसे हम जानकारी करेंगे किस तरह का त्योहार मनाया जाता है और क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की दी जाती है। आज से जो है मुहर्रम का शुरू हो गया है। मुहर्रम कब से कब तक मनाया जाएगा? मुहर्रम आज से नहीं शुरू हुआ है। मुहर्रम का आज 10वां दिन है। पहली मुहर्रम शुरू हुई 29 तारीख से आज तक बराबर प्रोग्राम चल रहा है। आज 10वीं मुहर्रम है। ताजियों के विसर्जन का दिन है। आज हम अपने इमाम बाड़ों से ताजिया उठाएंगे और ले जाके करबला में घासीगंज में दफन करेंगे। ये आज पहला दिन नहीं है, आज 10वां दिन है और ये सिलसिला अभी 2 महीने 8 दिन चलेगा। बराबर प्रोग्राम होते रहेंगे। प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहती है, सहयोग प्रशासन का पूरा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग भी हो चुकी है इस सिलसिले से। और ये मुहर्रम का सिलसिला इमाम हुसैन और यजीद के बीच जो करबला में सन 61 हिजरी में जंग हुई थी, उसकी याद में मनाया जाता है। ये शोक का त्यौहार, ये कोई त्यौहार नहीं है, कोई पर्व नहीं है, यकम का महीना है। हम लोग मनाते हैं, मजलिसें करते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो आज उसी सिलसिले से ताजिया के जुलूस हर इमाम बाड़ों से निकलेगा एकाध, और शाम 3 बजे तक करबला घासीगंज में जाके इसको दफन किया जाएगा। और इसके बाद ही प्रोग्राम होते रहेंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे होते रहते हैं प्रोग्राम, तो उसमें भी लोग शिरकत होती है। ये इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। देखा जाता है शिया सुन्नी का दुख कास्ट आता है में, तो किस तरह के धार्मिक को लेकर चलते हैं? शिया भी मुहर्रम मनाते हैं। देखिए, मुहर्रम का ताल्लुक शियों से नहीं है, मुसलमानों से भी नहीं है। इसमें हिंदू भी शरीक होते हैं। बहुत ऐसे हिंदू घराने मिलेंगे जो ताजिया रखते हैं। आप चौक में देखिए, वहाँ डीवा में एक परिवार सोनी है, सब रखते हैं। अब शियों का ज्यादा इस पे अकीदत है, ज्यादा उस पर फेथ है, वो अलग बात है, लेकिन सुन्नी समुदाय मनाता है। पूरे जोश और खरोश सुन्नी समुदायों का जूस निकलता है, वो भी ताजिया रखते हैं और ताजिया निकालते हैं। और शिया समुदाय तो खैर इससे वाबस्ता ही है। 1400 साल से हम लोग तमाम जिलों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है मुहर्रम को लेकर, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हर जगह के अपने अपने रस्म रवाज होते हैं, कस्टम होता है। हर त्योहार में, हर जगह का त्योहार, अब आप चाहे हिंदू समाज में जाए, हमारे जाए, कहीं किसी तरीके से मनाते हैं, कहीं किसी तरीके, लेकिन ताजिए का जो आज का जुलूस है वो सब एक साथ मनाते हैं और एक ही तरीका है। ताजिया निकलना है, करबला जाना है, उसको दफन करना है। अब कहीं कहीं में ताजियों की हाइट ज्यादा होती है। आप लखनऊ घूम जाएंगे, ताजिए वहाँ छोटे मिलेंगे, बड़े शहरों में यहाँ बड़े ताजिए रखे जाते हैं। तरीका एक ही है, ऑब्जेक्ट सबका एक है। गम हुसैन में इसका समाप्ति क्या 12 वफात के पहले ही होता है? नहीं, 12 वफात तो कोई मतलब ही नहीं इसका, तो आगे जाएगा। अभी तो देखिए, ये 12 वफात तो जब आएगी, ये 8 रबीउल अव्वल, यानी 12 वफात के 4 दिन पहले ये मुहर्रम खत्म हो जाता है, 8 रबीउल अव्वल को। जिस तरह इनका कहना है, तमाम तरह की व्यवस्थाओं के साथ जो है यहाँ पे जो है ताजिया मुहर्रम के साथ निकालते हैं, अपना दुख सुख के साथ जो है जो भी होता है इसको मनाते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जो है इसको संपन्न करा के समाप्ति किया जाता है। ठीक है आशुतोष, आप उनसे एक आखिरी सवाल ये पूछिए कि अभी उन्होंने जिक्र किया कि आज मुहर्रम का 10वां दिन है। इन 10 दिन की अलग अलग मान्यताएं क्या है? इन 10 दिन में क्या क्या होता है? जी बिल्कुल, आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले अब ये बताइएगा, आज 10वां दिन है और 10वां दिन का क्या अलग अलग इसका महत्व क्या होती है, मानता है? मानता ये है कि आज के दिन करबला में जंग हुई थी। पहली मुहर्रम से इमाम हुसैन करबला आ गए थे और 10 मुहर्रम को बाकायदा यजीद से मुकाबला हुआ था और इमाम हुसैन के जो 72 साथी थे उनको शहीद किया गया। आज वो शहादत का दिन है, तो उसी सिलसिले से हम ताजिया आज के दिन दफन करते हैं। आज अंतिम दिन है इसका, ताजिए का। अब उसके बाद तो कुरान चलते ही रहेगा। तो आज की तारीख ताजियों को विसर्जित करने की है, दफनाने की है। आपकी सुल्तानपुर से कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ जाके समाप्ति होती है? सुल्तानपुर में शिया समुदाय के जुलूस, अंदर खैराबाद में मरहूम अहमद हुसैन कल्लन मामू हुआ करते हैं थे, उनके अजाखाने जुलूस निकलता है। अन्नू चौरा, बाद मंडी, इलाहाबाद होता हुआ रोड से घासीगंज करबला में खत्म होता है शाम 3 तक। प्रशासन की व्यवस्था क्या पूरी कैसे रहती है? प्रशासन जो सहयोग हम चाहते हैं वो देता है हमको। हमको कोई सहयोग नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, हमको पुलिस ट्रैफिक का कंट्रोल चाहिए। हमारा जब जुलूस निकलता है उसमें लड़के, बच्चे, औरतें, मर्द, औरत सब होते हैं, तो ट्रैफिक का जो आवागमन होता है उससे बाधा पड़ती है। तो प्रशासन करता है, सपोर्ट करता है, पूरा सपोर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह इनका कहना है, प्रशासन की पूरी देख रेख व्यवस्था के साथ जो है जुलूस को निकाल के जो है समाप्ति की जाती है
और ये शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाता है, इसमें कोई भदगी का कोई चीज नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशुतोष हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मुहर्रम की शुरुआत 10 दिन पहले ही हो चुकी है और आज मुहर्रम का 10वां दिन है और लगातार 10 दिन तक तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। चूंकि ये मातम का त्योहार होता है तो इस दौरान सभी की आंखें गम में डूबी होती हैं, सभी गमगीन होते हैं, चारों तरफ एक शांति होती है। लेकिन उसी बीच लोग मातम मनाते हुए करबला तक पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद लोग इस ताजिए को दफनाते भी हैं। तो देखिए, मुहर्रम के पर्व को लेकर यही कहा जाता है कि इराक के करबला में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाया जाता है और गिरिया करते हैं, यानी कि जो रोना है वो भी किया जाता है, क्योंकि इस महीने में पैगंबर के नवासे की शहादत हुई थी, इसलिए इस महीने को गम का महीना कहा जाता है। और यही वजह है कि इस त्योहार को मातम का त्योहार भी कहा जाता है। उपेंद्र भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए उपेंद्र, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, हर एक जिले में तैनाती कर दी गई है, जबरदस्त तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दे रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो छावनी में तब्दील हो चुके हैं। कानपुर में तो एक बार पहले भी हिंसा हो चुकी है, उसके मद्देनजर जो पुलिस है वो किस तरीके से तैयारी करती हुई इस वक्त नजर आ रही है और जमीनी स्तर पर किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हो उपेंद्र? जी मुस्कान, पहले तो कानपुर जो पूरे देश भर में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो मुहर्रम जो है मातम का दिन होता है और उसको लगातार जो 10वें दिन जो पूजा पाठ चली आ रही है, जो आस्था चली आ रही है धर्म मुस्लिम समुदाय की बात नहीं, अगर बात की जाए तो इसको हिंदू लोग भी जो है ये ताजिए जो है रख सकते हैं, क्योंकि अगर पूजा की बात की जाए तो पूरी तरीके से ये पूजा जो है पूरी हो सकता है, क्योंकि अगर मातम का दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है देखा है तो पूरी तरीके से आंखों में जो है वो नमी रहती है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात कानपुर जिला प्रशासन की अगर बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी हो, चाहे कमिश्नर बीपी चौदंड हो, चाहे एसीपी जो डीसीपी साउथ जो है रविंद्र कुमार जो है वो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर जो है ड्रोन कैमरे नजर है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, देखिए उपेंद्र, चाक चौबंद व्यवस्था भी आपने जिक्र किया कि जो जमीनी स्तर पर पुलिस के बड़े अधिकारी से लेकर के जो छोटे अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, दारोगा से लेकर के हर एक सिपाही इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कमान संभाले हुए है। तो ये जो जुलूस निकाला जाना है मुहर्रम का, इसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है और रूट क्या क्या रहेंगे? जी अगर बात की जाए तो कानपुर जो पुलिस है उन्होंने पूरी तरीके से कर्नाटक गाइडलाइन जारी कर दी है, क्योंकि जगह जगह जो ताजा उठनी है उसको लेकर कहीं कहीं यातायात डायवर्जन जो है वो पूरी तरीके से चल गया। और अगर बात की जाए तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है लगातार जो है जो जुलूस है वो सब जगह उठेगा लगभग पूरी तरीके से, क्योंकि अगर बात करें तो डायवर्जन को लेकर के तो काफी बड़ी भारी मात्राओं में जो लोग निकलेंगे, इसको लेकर जो है डायवर्जन पूरी तरीके से पूरा चाक चौबंद के लिया गया, रूट डिसाइड हो चुके हैं। और पूरी तरीके से जो है जो पुलिस यातायात पुलिस की बात करें, चाहे वो खुफिया पुलिस बात करें, चाहे उसके बाद सिविल पुलिस बात करें, और उसके बाद अगर पीस कमेटी की बात करते हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद है और उसकी पूरी गाइडलाइन जो है वो कानपुर पुलिस कर चुकी है। ठीक है उपेंद्र, आपके पीछे हम हल्के हल्के एक ताजिए की जो झलक है वो देख पा रहे हैं, तो आप वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए और साथ ही आसपास का माहौल कैसा है उससे भी रूबरू हमारे दर्शकों को कराइए। जी मुस्कान, आप अपना कैमरा से मगोवस का दिखाया किस तरीके से लोग ताजिया जो है पूरी तरीके से जो है सजाए हुए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आज जुलूस उठना है, इसको लेकर काफी तैयारियां हैं। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो इसके बाद जो समुदाय है पूरी तरीके से जो, क्योंकि अगर इस जुलूस की बात की जाए तो इसमें मुस्लिम समुदाय के अलावा भी जो अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म के लोग भी इसमें पूजा पाठ पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो शहादत की बात है और जो है मातम में, और उसमें देखा है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज भी लोग जो है उनकी आंखों में नमी काफी देखने को मिली है। ठीक है उपेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक मातम का त्योहार है और कहीं ना कहीं ये त्योहार गंगा जमुनी जो तहजीब है उसकी भी यादों को ताजा करता है। आपके पीछे कुछ लोग भी मौजूद है उपेंद्र, आप उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिए और इस त्योहार का महत्व पूछिए, क्योंकि अभी तक इस त्योहार को लेकर हम बस यही जानते हैं कि ये मातम का महीना होता है, मातम का त्योहार होता है, लेकिन वाकई में ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यताएं क्या है, इसके बारे में पूछिए उनसे। जी अगर मान्यताओं की बात अगर की जाए पूरी तरीके से तो जो हजरत साहब जो थे, जो हुसैन साहब थे, उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो उन्होंने बलिदान दिया था उसको लेकर के ये शहादत को दिन माना था। क्योंकि अगर बात करें तो रणभूमि में उन्होंने अपने साथ जो उनके साथ हुआ है वो एक देश के लिए नहीं, और पहले से अगर बात करें तो सदवी की बात करें 10वीं सदी से लेकर के अभी तक जो है जो हुसैन साहब ने जो त्याग किया है उसको लेकर के अभी तक जो है
लोग पूरी तरह से अभी तक नहीं उभर पाए हैं, क्योंकि इसको लेकर जो मुहर्रम है वो पूरी तरीके से लोग तैयारी करे हुए हैं। क्योंकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जो गमी का दिन है और उसके बाद अगर मातम है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो इसको लेकर पूरी तरीके से जो लोग जो हैं उनका जो बातचीत करने की बात करें तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताएंगे किस तरीके से जो ये मुहर्रम है किस तरीके से। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजा हुसैन। रजा जी, किस तरीके से जो मुहर्रम का त्योहार है, ये मातम का त्योहार है, इसमें जो है किस तरीके की विशेष पूजा करनी है? क्योंकि अगर बात की है तो मुस्लिम धर्म के अलावा हिंदू धर्म भी इसकी पूजा करता है। जी करते हैं पूजा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू से आते हैं, वो लोग यहाँ पूजा करते हैं और काफी श्रद्धा रखते हैं और हम लोगों में आपस में भाईचारा भी बहुत ज्यादा है। अगर बात की जाए पूरी तरीके से जो जो हुसैन साहब थे, उन्होंने ऐसा क्या बलिदान दिया था जो आज जो है इसको मातम के रूप में दिखाया रहा है, और आज पूरे कानपुर जो मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो, उनकी आंखों में नमी एक खास नजर है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी शहादत दी थी, एक कौम के लिए शहादत दी थी उन्होंने। उनका मानना ये था कि इस दुनिया में सच जिंदा रहे, बातिल को उन्होंने हराया था, इस्लाम को जिंदा किया था। इस्लाम एक सच की बुनियाद पे टिका हुआ है। और अगर बात की जैसे आज जो मुहर्रम जुलूस उठेगा, उसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से किस तरीके से लोग यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं और आगे क्या सुविधा देंगे? शासन प्रशासन से सभी लोग यहाँ मिलने आए, हम लोगों से मिले, पूछा कोई दिक्कत परेशानी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और पूरा सपोर्ट रहा। जब तक जुलूस रहता है वो लोग साथ में रहते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन ताजिया उठेगी, इस ताजिया में कुछ ऐसा शुभ हो जिससे कि मतलब एक जो सारे समुदाय के लोग हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, उनके लिए एक कुछ लाभ होता हो। एक तो इसका तबर्रुक होता है, दूसरा ये होता है कि जब ताजिया उठाया जाता है तो उसके नीचे से लोग निकलते हैं। उनका मानना ये होता है कि जो मेरी मनोकामना है वो पूरी होगी। जी मुस्कान, आपको पता चले पूरी तरीके से इनका साफ कहना है कि अगर ताजिया के नीचे जो निकलता है वो पूरी तरीके से जो है उसको जो मुराद होगी उसकी वो पूरी होती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद उपेंद्र हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मुहर्रम के जुलूस को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और लगातार सभी लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हर साल जो शासन है, जो प्रशासन है, उनकी तरफ से सहयोग दिया जाता है, मदद दी जाती है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन इस त्योहार का अपना एक अलग महत्व है। दरअसल इराक के करबला में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के साथ शहीद किया गया था। मुहर्रम में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाया जाता है और यही वजह है कि इस त्योहार को तकरीबन 10 दिन से मनाया जा रहा है। इन 10 दिन में अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके की आस्थाएं हैं जो लोग मनाते हैं। साथ ही इस मातम के त्योहार को लेकर के पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि इस त्योहार के दौरान भारी भीड़ देखने को मिलती है समर्थकों की, जो गम के मौसम में डूबे रहते हैं, गम के माहौल में डूबे रहते हैं। काले कपड़े पहनकर ये सभी मातम मनाते हैं। तो जीशान आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जीशान, ताज नगरी आगरा में तो इस त्योहार की एक अलग ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन जीशान अक्सर हमने देखा है कि जब भी मुहर्रम के जुलूस की बात होती है तो अक्सर जो लोग हैं वो खुद को कूड़ों से मारते हैं, जंजीरों से मारते हैं। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है जीशान? मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, इमाम हुसैन की शहादत के रूप में मनाई जाती है। मुहर्रम की 10 तारीख देश भर में मनाई जाती है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी ये मुहर्रम की 10 तारीख मनाई जाती है। 10 दिन तक लगातार ये इमाम हुसैन की शहादत मनाई जाती है, क्योंकि आज 10 तारीख है और 10 तारीख को इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दी थी। इस वक्त हम मौजूद है आगरा के सराय ख्वाजा पर। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर एक ताजिया रखा है और यहाँ पर तमाम लोग इस ताजिए पर अपनी मुरादें पूरी करने आते हैं। कह सकते हैं कि तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर अपनी मुराद के लिए आते हैं, उनकी मुरादें भी पूरी की जाती है। एक यहाँ ताजिए जो रखते हैं यहाँ के समाज सेवी है, इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं इस ताजिए का महत्व क्या होता है और जो लोग मातम करते हैं उसका क्या महत्व होता है। क्या नाम है आपका? जो ताजिया रखा जाता है इसका क्या महत्व होता है और जो मातम करते हैं लोग अपने
जंजीरों पे अपने आप को जकड़ लेते हैं और तलवारों से अपने आप को लहूलुहान करते हैं। तो क्या इन चीजों का महत्व है इस्लाम में? नबी के नवासे जिससे हमारा दीन करते हैं और हमारे समाज को लेकिन इन लोगों का साफ तौर से कहना है जो सिया समाज के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मातम करते हैं और अपने आप को लहूलुहान करते हैं, इमाम हुसैन की शहादत मनाते हैं। और जो सुन्नी समाज है तो उनका साफ तौर से कहना है, इस वक्त ये सुन्नी समाज के लोग हैं, साफ तौर से कहना है ये ताजिए रखते हैं और ताजिए लगातार 4 से 5 दिन तक यहाँ पर रखे जाते हैं। और आज यानी 10 तारीख को ये ताजिए करबला की तरफ जाएंगे और दफन खास भी किए जाएंगे। इससे पहले तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिनकी मन्नतें भी पूरी की जाती है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर चिरागी कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? कभी भी आज आप ताजिए पर आ रहे हैं, अपनी मन्नतें मांगी जा रही है इमाम हुसैन की शहादत करने में, क्या कहेंगे? कैसे मनाते हैं? शहादत का महीना है, ये पूरा 10 तारीख है, आज ताजिए को दफन भी किया जाएगा, क्या कहेंगे? ताजिए को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से मनाया जाता है? आज गम का दिन है, इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। बहुत बढ़िया। देखिए साफ तौर से लोगों का कहना है ये त्योहार शहादत का है और इसको ये गम के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर एक लोग और हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे, आज आप ताजिया रखा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मन्नतें, तमाम लोग यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग मन्नतें भी मांगते हैं और आज ताजिया करबला ले आकर दफन खाक भी किया जाएगा। देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है तमाम लोग यहाँ पर, तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी की जाती हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जीशान हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज मुहर्रम का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाएगा, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं सुरक्षा के, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो मुहर्रम का जुलूस है वो निकाला जा सके। अपने शुरुआती स्थान से उस जुलूस की शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत हो, साथ ही करबला में जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से जो ताजिया है उसको दफनाया जा सके, इसके लिए प्रशासन भी तैयार है, पुलिस बल भी तैनात है, रूट का डायवर्जन भी किया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो मुहर्रम में शिया मुसलमान इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते हैं, उनका गम मनाने के लिए जो मजलिसें हैं वो भी की जाती है और मजलिसों में इमाम हुसैन की शहादत को बयां किया जाता है। मजलिस में तकरीर करने के लिए ईरान से सभी धर्मगुरु आते हैं। जिस इंसानियत के पैगाम के लिए इमाम हुसैन ने शहादत दी थी उसके बारे में आज के दिन लोगों को बताया भी जाता है और तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, आज 10वां दिन है मुहर्रम का और इन 10 ही दिनों में लगातार इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी उसके बारे में बताया जाता है। तो वही प्रयागराज से पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन देखिए, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, प्रदेश के 75 जिलों में पुलिस बल की तैनाती की है, साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रयागराज में प्रशासन ने किस तरीके से तैयारी की है जुलूस को देखते हुए? जी बिल्कुल मुस्कान, आज मुहर्रम का 10वीं है और ऐसे में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर जिले के पुलिस काला अधिकारियों की बात की जाए
तो आला अधिकारियों द्वारा बीते हफ्ते से ही लगातार विभिन्न थाने जो है प्रयागराज के अलग अलग जो स्थान है वहां पर सर्व समुदाय के साथ पीस कमेटी की बैठकें की गई, ताकि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह से लोगों में कोई मतभेद ना हो और किसी तरह का कोई वाद विवाद ना हो। हालांकि प्रशासन द्वारा जो भी ताजिया के लिए रूट का निर्धारण किया गया है उस पर तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस की टीमें लगाई गई है और यह भी कहा गया है कि जो ताजिया है उसकी जो ऊंचाई है उसकी एक नियमित सीमा हो ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। हालांकि संगम नगरी प्रयागराज धर्म और अध्यात्म की नगरी जानी जाती है और ऐसे में श्रावण मास भी चल रहा है, तो तमाम ऐसे जो रास्ते हैं जहां पर यह देखा गया है कि मुहर्रम के दौरान मुस्लिम और हिंदू समुदाय एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज को पूरे विश्व में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि आज के दिन आपको तमाम ऐसे स्थानों में ताजियादार और हिंदू समुदाय के लोग कांवड़ यात्रा के साथ नजर आएंगे और कई ऐसे स्थानों पर हमने वो भी तस्वीरें देखी है जब हिंदू समुदाय के लोग ताजियादारों के साथ या अली या हुसैन के नारे लगाते हुए देखे गए तथा मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए देखे गए। तो ये तस्वीरें निश्चित रूप से प्रयागराज को गंगा यमुनी तहजीब का साबित करने के लिए एक अच्छी तस्वीर भी कही जा सकती है। बिल्कुल ठीक है पवन, पुलिस प्रशासन यानी कि मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर तैनाती हुई है पुलिस कर्मियों की ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। ऐसे में पवन जो समय का निर्धारण किया गया है मुहर्रम के जुलूस को लेकर के वो क्या बताया गया है? चूंकि पुलिस के आला अधिकारी लगातार पूरे मामले को लेकर और चूंकि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर लगातार विभिन्न थानों में विभिन्न समुदाय के साथ उन्होंने पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया और लोगों से बातचीत की कि त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, किसी भी तरह की वाद विवाद की तस्वीरें वो देखने को न मिले। हालांकि आला अधिकारी इसके लिए उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाई और समय का निर्धारण किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना हो। लोगों से यह भी कहा गया है कि त्योहारों को लेकर लोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण त्योहार मनाएं। हालांकि अलग अलग स्थानों पर लोगों को अलग अलग समय दिया गया है और प्रशासन द्वारा समय के अनुसार ही ताजियादारों को और कांवड़ियों को उनके रास्ते से जाने दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।